अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ू है जनाब अंसर अब्दाली साहब की गाड़ी को क्यूरेटा में रोका गया और वो गाड़ी सरकारी गाड़ी, आवाम के टैक्स का पैसा और आवाम को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती और ये गाड़ियों में उनके बच्चे अय्याशी करते हैं, स्कूल जाते हैं। ये गाड़ियाँ बेसिकली दफ्तरों के इस्तेमाल के लिए होती हैं। ये किसी भी बंदे की, किसी वज़ीर की, किसी मशीर की और किसी हुकूमती जो मुलाज़म है उसकी तो मलकियत होती नहीं है। तो ये सबसे पहले उनसे ये सवाल है कि आपके बच्चे सरकारी गाड़ी में क्या कर रहे थे। आपको तो जो जॉब करते हैं, आपको वज़ीर सेहत बनाया है, वो तो आपको तनख्वाह मिलती है, उसकी तनख्वाह से जो गाड़ी है वहाँ से खर्चे पूरे करें। और ये बड़ा अलमिया है जो अफसरशाही है और ये जो वज़ीर मशीर हैं और मैं समझता हूँ कि अंसर अब्दाली साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनके मनसब की, उनके एक पढ़े लिखे इंसान हैं और उनको शर्म नाम की चीज़ अगर उनमें है तो उनको इस्तीफ़ा दे के ये मामलात छोड़ देने चाहिए। इसलिए कि जो वज़ीर बनता है या मशीर बनता है या कोई हुकूमती ओहदा उसके पास आ जाता है तो वो ये समझता है कि ये उसके बाप दादा की जागीर है, वो उनको बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज ये इस प्लेटफार्म से भी ये कहना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर के जितने वज़ीर मशीर सरकारी ओहदेदारान हैं उनसे ये मैं मुखातब होकर कहता हूँ कि अवाम के हाथ आपके गिरबानों पर पहुँचेंगे और उस वक्त से डरें। और अंसर अब्दाली साहब, ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये गाड़ी आप गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं, जो आप ये वसाइल आज़ाद कश्मीर के लूट के तो उससे आप ये पूरे करते हैं। ये आपको भी कुछ अगर आया है तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे आप बजाय इससे डट जाने के शर्मिंदगी का मुजाहरा करें। ये शर्म का मकान हमें है। और डिस्ट्रिक्ट कोटली के जितने वज़रा हैं, मशीर हैं और जो वसाइल का मुलाज़म है, पटवारी हैं, जो जिस भी फील्ड में हैं, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अभी भी संभल जाएं और आवाम की खिदमत करें। आवाम ने आपको मुंतखब किया है, आवाम ने आपको ये ओहदे दिए हैं, आवाम के आप मुलाज़म हैं। मुलाज़म कभी भी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करता। मुलाज़म तो जो उसकी ड्यूटी है वो सर अंजाम देता है और आपकी ड्यूटी है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल जब दफ्तरी औकात हैं उनमें इस्तेमाल करें। आप गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि आपकी याशु के लिए आपके स्कूल में बच्चे छोड़ने। ये अख्तियार किसने दिया है? कौन से कानून में लिखा हुआ कि आपके बच्चे यहाँ पे स्कूलों में सरकारी गाड़ियों पे जाएंगे? और यहाँ जो महज़ब मुल्क हैं उनमें जो जिन प्रेसिडेंट हैं या वज़रा हैं, वो जब उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जब आम लोगों की तरह वो जाते हैं, वो ये सरकारी गाड़ियाँ को बेदरेग इस्तेमाल, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को बिजली के मसाइल हैं, लोगों को बेरोज़गारी है। अस्पतालों की हालत देखें, डिस्ट्रिक्ट कोटली के अस्पतालों की हालत देखें आप, और आप ये याशियाँ कर रहे हैं और ये नशे में धुत हो के आप ये समझते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये डाकू हैं, इन्होंने अपने, ये बत्थाखोर हैं, इन्होंने अपने अपने इलाके रखे हुए हैं। चलोई से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, खुरेटे से फलाना लड़ेगा, ये बंदर बांट होती है। ये जो अंसर अब्दाली साहब और रफ़ीक नईर साहब के, उनको भी वजारत देंगे, आपके बाप की वजारत है जो आप उनको देंगे, आपके बाप का पैसा है जो आप वज़ीर सेहत बने और रफ़ीक नईर साहब को आप भी वज़ीर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आपको किसने अख्तियार दिया है? ये अवाम का पैसा है, अवाम ने आपको मुंतखब किया है। आप अवाम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करें, जो अवाम के मसाइल हैं वो उनको हल करने की तरफ कोशिश करें। और मैं ये समझता हूँ कि खुरेटे के बाशऊर लोगों को मेरा ये पैगाम भी है कि जहाँ भी सरकारी पुलिस में है, कोई पटवारी है या कोई भी सरकारी मुलाजम है, अगर आप देखें उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालें। और ये उसको अंसर अब्दाली साहब को मैं ये समझता हूँ कि वजारत से भी स्टेप डाउन होना चाहिए और खुरेटे की आवाम के पास जाना चाहिए। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टरों का ये हालत है। और मैं ये समझता हूँ कि खुरेटे की आवाम आज बाशऊर आवाम है और पढ़े लिखे लोग हैं और वो जाग चुके हैं इनकी बेईमानियों से। इनका जो डाकू राज है उसको ये भांप चुके हैं। अभी बंदर बांट जो जब होती है, जब इलेक्शन आते हैं कि मैं फलाने हल्के से, वो मेरा है, आपके बाप ने आपको दिया है?
آپ عوام کے کام کریں گے, عوام کے اگر نمائندے ہیں تو ووٹ دیں گے. ایک اور ہمارے جو وزیر ہیں آج کل حلقہ 4 کے, وہ جناب یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ پورا کوٹلی جو ہمارا ہے, اور کوٹلی کے عوام کے لیے آپ نے کیا ہے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے آپ اپنی تجوریوں بھرتے ہیں. آپ کی پراپرٹی دیکھیں. آپ جب عوام کے مسائل کی بات جب آئی, عوام سڑکوں پہ نکلے, تو آپ بھاگ کے اسلام آباد چلے گئے اور آپ حلقے میں بھی نہیں آتے. آپ کا خوش آمدید ٹولے جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں کی آپ بات سنتے ہیں. عوام کے پاس جائیں, عوام کی بات کریں. عوام, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اختیار دیا کہ دنیا میں بھی آپ سے سوال ہوگا اور آخرت میں بھی سوال ہوگا. اس لیے میری جو وزیر صحت ہیں آزاد کشمیر کے ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب, ان سے میری محبانہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک پہلا ٹریلر ہے, اس کے بعد آپ کو کھینچ کے باہر لایا جائے گا. اور اس وقت نہ آپ کے لوگ ساتھ دیں گے, نہ آپ کی برادری ساتھ دے گی, نہ آپ کے برادری ازم کا جو ہے نا وہ لوگوں نے خاتمہ کر دیا ہے پورے آزاد کشمیر میں. میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو USA میں ہے, ان کی جانب سے میں یہ آج تمام وزراء اور عمراء اور یہ سرکاری ملازموں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ معاملات چھوڑ دیں اور عوام کی خدمت کی طرف توجہ دیں, تاکہ عوام آپ کو سلوٹ پیش کرے, نہ کہ آپ کو کھینچ کے دفتروں سے باہر لے کے آئے. تو مجھے امید ہے کہ کھریٹے کے باشعور لوگ ان معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے, اور جن لوگوں نے یہ کیا میں ان کو سخت سلام پیش کرتا ہوں کہ یہی اصل لوگ ہیں جو عوام کے حقوق کی بات کریں گے, اور عوام کو جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. لوگوں کی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, اس کے لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا. جب تک عوام نہیں اٹھیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. انہوں نے 70 سالوں میں مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا. لوگوں کو لوٹنے کے سوائے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تھینک یو سو مچ.